नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी आई टेक इन्फॉर्मेशन पर। और मैं हूं आप सभी का मित्र पवन कुमार, लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और बेहतरीन सी वीडियो को। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो इमेज जनरेट और टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं, मतलब इससे कुछ हटके करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। तो जो लोग यही सब करना चाहते हैं और इसी में लगे रहना चाहते हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग कुछ हटके करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए, वही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने एआई तो काफ़ी सारे यूज़ किए होंगे। फॉर एग्जांपल गूगल जेमिनी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, चैट जीपीटी, मेटा एआई, आयरा द मोस्ट ह्यूमन एआई। तो आपने काफ़ी सारे एआई यूज़ किए होंगे। हाँ, ग्रोक को तो भूल ही गया था। तो आपने ये भी यूज़ किया ही होगा, इनफैक्ट अभी कर रहे होंगे काफ़ी सारे एआईस आप, है ना। तो क्या आपने कभी इमेज जनरेट करने के अलावा या फिर टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के अलावा आपने किसी एआई का कुछ और हटके क्या उपयोग? अगर नहीं तो आज की जो वीडियो है ना, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ बड़ा। अब आप बोल रहे हो भाई सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो, बता दो जल्दी। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना, एक एआई के ऊपर ही है। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी एआई के ऊपर ही थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, इंडिया का ही एआई है वो, कृति नामक एआई है वो। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, तो उसे भी आप देख सकते हो। और ये जो वीडियो है ये भी एक एआई के ऊपर ही है। ठीक है, और आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इसमें आपको एक भी अनेबल बटन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एआई है ना, ये व्हाट्सएप पे यूज़ होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको ये एआई यूज़ करने के लिए मिल जाता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, चैट जीपीटी, ठीक है, परप्लेक्सिटी एआई यूज़ करते हो। इस प्रकार से यूज़ करते थे पहले। इस प्रकार से आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और अभी तो एक और एआई आया है, उसको भी आप यूज़ करते होंगे शायद, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसे भी अपने व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलो भाई क्या है इस एआई में ऐसा खास, तो मैं आपसे बता दूँ, ये जो एआई है ना, इमेज जनरेट तो करता है, लेकिन क्या हो गया, क्या सोच रहे हो भाई? इमेज जनरेट करता होगा लेकिन हाई क्वालिटी जनरेट करता होगा, ये सोच रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, इमेज जनरेट करना एक अलग बात है। अगर मैं कहूँ कि भाई आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वेब ऐप। अब आप बोल रहे हो भाई बंदा बोल क्या रहा है ये, नहीं, उसके लिए तो हमें कोडिंग चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। उसके बाद उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, बट नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलो भाई अगर ये सब नहीं है तो फिर हमें डेवलपर हायर करना पड़ेगा। तो देखो, बिल्कुल भी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली 2 वेबसाइट्स आपकी बिल्कुल फ्री बनेंगी, बिल्कुल फ्री। हाँ, अगर आप पहली वेबसाइट बना के उसमें चेंजेस नहीं करवाते हो तो आपकी दूसरी वेबसाइट फ्री बन जाएगी। अगर आप पहली ही वेबसाइट बनाते हो और उसमें आपको लगता है भाई ये जो है कुछ चेंजेस हमें करवाना चाहिए, तो अगर आप एक बार वो चेंजेस करवा लेते हो, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई, उसका आपने 2 बार चेंजेस करवा लिए, एक बार नहीं 2 बार चेंजेस करवा सकते हो। एक वेबसाइट में आप 2 बार चेंजेस करवा सकते हो फ्री में। उसके बाद आपको ये एआई जो है परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, उसके बाद उसी वेबसाइट में दो बार चेंजेस करवा लेते हो, फिर आप एक भी वेबसाइट नहीं बना सकते। उसके बाद आपको परचेस ही करना पड़ेगा। और ये कैसे कर सकते हो? आपको सिंपली एआई को प्रॉम्प्ट देना कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी एक वेबसाइट चाहिए, रेडी करके दो जल्दी से। प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है जो जो फीचर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ भाई, मुझे चाहिए एक वेबसाइट जिसमें एक टूल होना चाहिए इमेज जनरेट करने का। ठीक है, इमेज जनरेट करने का, चाहे मैं हिंदी टेक्स्ट दूँ या फिर इंग्लिश, आपको खाली इमेज जनरेट करनी है मेरे अनुसार, मेरे टेक्स्ट के अनुसार। और वहीं पे मुझे जब वो इमेज जनरेट हो जाए तो मुझे वहाँ पे एक फीचर और मिलना चाहिए इमेज डिस्क्राइबर का। जैसे इमेज जनरेट हो तो वहीं पे मेरे को एक ऑप्शन मिले, डिस्क्राइब दिस इमेज। ठीक है, वो भी अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, ठीक है, कोई सी भी हो।
मुझे उसी लैंग्वेज में, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में अपनी छवि को डिस्क्राइब करने का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, डिस्क्राइब दिस इमेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो वहाँ पे मेरे को लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोले वो, क्या भाई यहाँ से आप अपनी जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर लो। तो ये मेरे को एक फीचर चाहिए। और दूसरा मेरे को फीचर चाहिए कि मैं वहीं से उस इमेज को डिस्क्राइब करने के बाद, हाँ भाई मेरे को तसल्ली हो गई जो इमेज है वो अच्छी बनी है, तो मैं वहीं से उसको डाउनलोड भी कर सकूँ। तो ये मेरे को कुछ फीचर चाहिए। अब मुझे एक और फीचर चाहिए, वही मैं ऐसे ही इमेज जनरेट कर करके और उन्हें डिस्क्राइब करके वहीं से मैं PDF भी बना सकूँ। ठीक है, और एक PDF रीड करने वाला भी फीचर उसमें मिल जाए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। आपके अनुसार आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्या फीचर्स रखना चाहते हो, एज यू विश। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो, लेकिन याद रहे जैसे मैंने पहले बोला, आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेबसाइट बना सकते हो। हाँ, अगर आपने पहली वेबसाइट बना ली और उसमें चेंजेस करवा रहे हो, 2 बार चेंजेस करवा लिए, तो 3 बार आपको AI सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब देगा, योर लिमिट इज। ठीक है, आगे आप जानते हो, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्यों आगे एक्सप्लेन करने को मेरे को जरूरत है नहीं। आपकी जो लिमिट्स थी वो आप पूरी कर चुके हो। ठीक है, हो चुकी है पूरी। अब आपको AI को परचेज करना पड़ेगा। अब आप बोलो भाई 2 वेबसाइट बन रही है तो हम परचेज ही क्यों करेंगे। तो देखो, स्पष्ट रूप से आप सभी को एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, इसमें क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, 500 क्रेडिट आपको मिलते हैं जब आपको इस AI का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, तो आप 500 क्रेडिट के ही हकदार होंगे, जिनमें आप खाली 250 क्रेडिट से एक वेबसाइट बना सकते हो। 500 से मीन्स 2। अगर आप चेंजेस करवा लेते हो एक वेबसाइट में, फिर आपके सारे क्रेडिट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको परचेस ही करने पड़ेगा AI को। ठीक है, अब आप बोलो भाई ये AI का नंबर कहाँ मिलेगा और इस AI का नाम क्या है। तो देखो, AI का नाम मैं आपको जो है बता देता हूँ। AI का नाम है क्विक बिल्ड। ठीक है, इससे आप अपनी बिजनेस की भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, और अपने अनुसार जो अपने वेबसाइट में आपको फीचर चाहिए वो सब रखवा सकते हो। और स्पष्ट रूप से बात ये है कि ये आपकी वेबसाइट को पब्लिक भी कर देता है। जैसे ये वेबसाइट बनती है तो आपको ये मैसेज होता है, जैसे उदाहरण तौर पे मेरा नाम है पवन कुमार, तो मेरे को जो है, मतलब जो मैंने व्हाट्सएप पे नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने पवन कुमार ही लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे। ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे पवन कुमार लिखा हुआ है, तो आप ये आप नाम भी देख सकता है कि किस नाम से जो है मैसेज आया है, उस नाम से ये रिप्लाई भी करता है कि भाई, अब उदाहरण तौर पर मान लीजिए, हे पवन कुमार, यो वेब ऐप इज़ लाइव। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट बनाई, तो मेरे को मैसेज करते भाई आपकी जो वेबसाइट है ये रेडी हो चुकी है, वो आप अपनी वेबसाइट का लिंक आप हमें दे देगा जो हमने बनवाई थी वो, और उसी में एक रीड मोर का टेक्स्ट भी देगा जिसमें वो सारी फीचर्स एक्सप्लेन करेगा, भाई ये फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, कैसे ऐड किए वो सब बताएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ बताएगा। ठीक है, मतलब एक पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा आपको। जैसे आप जीशो तो यूज़ करते होंगे भाई, जीशो में जब भी कोई अपडेट आता है तो आपको आर्टिकल देखने को मिल जाता है, इसमें ये फीचर्स ऐड हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। और आप बोलोगे ये आर्टिकल मेरे को हिंदी में चाहिए तो हिंदी में दे देगा। तो ये तो हो गई इसकी आर्टिकल वाली बात। वेबसाइट का लिंक आपको दे ही देगा उस आर्टिकल में अटैच करके, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका वेब ऐप है, इसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मुख्य बात यहाँ पर आते हैं कि आप चाहो कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपका नाम शो हो, डेवलप बाय, उदाहरण तौर पे आप कोई भी नाम ले लो, आपका नाम ले लो, जो भी आपका नाम है वो। ठीक है, वहाँ पे आप AI को बोल सकते हो भाई यहाँ पे जो है डेवलपर का नाम मेरा शो होना चाहिए, यानी कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है तो यहाँ पे मेरा नाम शो होना चाहिए। वो टॉप में सर्च बार में दिखाएगा quickbuild.ai। ठीक है, .com.ai, वहाँ पे तो वो दिखाएगा सर्च बार में। लेकिन आपका जो वेबसाइट आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो डेवलपर जो ऑप्शन है, हेडिंग आएगी डेवलपर, उसके आगे आपका नाम दिखाएगा, कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पे आप अपने ईमेल या फिर मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने AI को परचेस कर लिया तो फिर आप फीडबैक ले लेके उसको जो है चेंजेस भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो वेबसाइट को। अब आपको इस AI का नंबर कहाँ मिलेगा, आपको इस AI का नंबर मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, VI टेक इन्फॉर्मेशन के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ से आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को प्राप्त कर सकते हो। तो जाइए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और वहाँ से जाके इस नंबर को कॉपी करके सिंपल व्हाट्सएप पे आइए और सिंपल मैसेज कर दीजिए कि मेरे को ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए। अब आपका एक सवाल और मैं जो है यहीं पे सोल्व करके चले जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई प्रॉम्प्ट देने की कोई लिमिट होगी, तो देखो प्रॉम्प्ट देने की इस AI की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप की एक लिमिट है, 60,500 ऐसे कुछ, सॉरी 65,500 ऐसे कुछ कैरेक्टर की लिमिट है। इससे आगे, इससे बड़ा टैक्स आप
व्हाट्सएप पे किसी को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इस एआई की कोई प्रॉम्प्ट वाली सीमा नहीं, तो इसकी कोई ख़ास सीमा नहीं है कि आप इसको लिमिटेशन में ही प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप इसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा प्रॉम्प्ट दीजिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, बस व्हाट्सअप की जो कैरेक्टर लिमिट है उसके आप आगे मत जाइएगा, ठीक है। अब आपको एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं कर रखा है तो, और अपने उन सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों में जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट टू स्पीच इमेज जनरेट करने के अलावा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर करके अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाइए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन एआई पे वीडियो तो आती है जो इमेज जनरेट करते हैं, लेकिन उनसे आगे वाले जो नेक्स्ट लेवल के एआई हैं उन पे भी वीडियो आते हैं जो आपको आपकी इच्छा अनुसार काम करके देता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये एआई कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।